चलो देखो, इस दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नॉर्मली डिवीजन सीखा था और चेक करना कि जो नंबर हमने आपको दिया हुआ है वो डिविजिबल है या नहीं, टर्मिनेटिंग है या नहीं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन। तो यूक्लिड डिवीजन देखो क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एक थियरी है। ठीक है, और इस थियरी के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर अगर डिवाइड होगा तो उसका एक सीक्वेंस होगा। ठीक, ध्यान से सुनना, हम ये कह रहे हैं कि नंबर डिवाइड होगा, पूरा डिवाइड होगा कि आधा डिवाइड होगा, हम इसकी बात नहीं कर रहा है। ठीक, नंबर डिवाइड होगा। जैसे कि मान लो अगर 5 लिखा हो तो 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 1 बचेगा, तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो आपका 2 है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिवाइडर, इसको बोलते हैं कोशिएंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, और ये वो नंबर होता है जिसको डिवाइड करना था उसको बोलता है डिविजिबल। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन हमको यही बताता है कि कोई भी नंबर, ये मान लेते हैं कोई नंबर ए है, ठीक है, या पी मान लेते हैं, इफ a number p is divisible by q, ठीक, leaving remainder r, then p is equals to, मान लो p को q से डिवाइड कर रहे हैं और क्वेश्चन हमको a दे रहा है, तो a इंटू क्यू प्लस आर के सामने होगा। ठीक है, जहां q हमारा डिवाइडर है जिससे डिवाइड करना है, ये जो a है हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये जो r है वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? हेलो, इतनी बात समझ आ गई बेटा? अब एक चीज ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहे हैं, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर का जो रिमाइंडर होगा हमारा आर, वो कभी भी क्यू से बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा क्यू से छोटा रहेगा। ठीक, रिमाइंडर हमारा क्वोशिएंट से छोटा रहेगा। क्वोशिएंट क्या होता है, क्वोशिएंट वो नंबर होता है जिस नंबर जितने टाइम से डिवाइड हो रहा होता है। जैसे 5 को डिवाइड करें 2 से, तो 2 2 4 प्लस 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा 2 है, 2 2 दूसरा जितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है वो हमारा होता है क्वोशिएंट। ठीक है, और एक क्वोशिएंट जो होगा वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। कोई भी तुम नंबर देखो, अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर बचा, कुछ भी 1 2 3 4 एनीथिंग, तो तुम ये हमेशा पाओगे कि जो रिमाइंडर है वो आपका क्वोशिएंट से छोटा होगा। अच्छा, इस बात को इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुमको डायरेक्ट डिवीजन नहीं आएगा कि 50 को 11 से डिवाइड कर दो या फिर किसी को किसी से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा आंसर तुम्हारा जो आएगा वो क्या नाम है, सॉरी रिमाइंडर मैंने बोल दिया, जो क्वोशिएंट बोल दिया, क्वोशिएंट नहीं बल्कि डिविजिबल से, आर ग्रेटर देन ए। ठीक है, हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो इस नंबर से छोटा होगा। ठीक, जिससे डिवाइड करना है उससे हमेशा छोटा ही रहेगा। मान लो अगर हम लोग 7 को डिवाइड करें, अब 7 को अगर हम लोग करते हैं 3 से, 7 को करें हम लोग 3 से, ठीक, तो 3 टू कितना आ जाएगा 6, कितना बचा 1। तुम देखो 1 3 से छोटा है। ठीक है, 3 से तुम 8 डिवाइड कर लो, तो तुम 6 2, अब भी तुम देखो इससे छोटा ही है। अब इसके बाद 3 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे 9, ठीक है, 3 से जैसे ही 9 डिवाइड करोगे वैसे ही तुम ये देखोगे कि रिपीटेशन हो जाएगा। भाई जैसे तुम डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा 0। ठीक है, 3 से डिवाइड करते समय रिमाइंडर कितना बचेगा 0। ठीक है, तो ये चीज समझना कि रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर इज ऑलवेज वन लेस देन डिवाइडर। ठीक है, अगर हम कोई नंबर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ सकता है 1 2 3 एंड 4। ठीक, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ सकता है 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि जैसे रिमाइंडर 6 आएगा वो रिमाइंडर टेबल से कट के हो जाएगा 0 और चेन वापस रिपीट हो जाएगी। आएगा समझ में? अब अच्छा, ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ कि रिमाइंडर कम होता है, रिमाइंडर कम होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है, जितने यूक्लिड डिवीजन लेमा के, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि आपको डिवीजन दे दिया गया और चेक करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये क्वेश्चन सही है गलत है क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आपको प्रूव करना है कि अगर कोई नंबर है 2 का कोई डिविजिबल है तो इस फॉर्म में हो सकता है या इस फॉर्म में हो सकता है या इस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आई? यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर अगर किसी पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है तो या तो वो रिमाइंडर 0 देगा या तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उससे 1 डिजिट कम होगा। अगर 100 से डिवाइड करना है तो 99 तक आ सकता है। ठीक है, 200 से डिवाइड करना है तो 199 तक आ सकता है। 3 से डिवाइड करना है तो 2 आएगा, मतलब 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है। 4 से डिवाइड करना तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से याद रखना क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी पूरी एक्सरसाइज केवल इस एक स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा जैसा लिखा होगा
एक मिनट रुकिए। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये तुम्हारी बुक में भी क्वेश्चन होगा ये वाला सेम इंटीजर, और पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर नहीं है बल्कि पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक, इज इन द फॉर्म ऑफ 2 एंड एवरी इवन, सॉरी इवन लिख दिया मैंने यहाँ पे, ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q+1, ठीक है। अब क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये शो करो कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे, पॉजिटिव भी हो और इवन भी हो। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 कोई भी इंटीजर, ठीक है, वो हमेशा इस फॉर्म में होंगे 2 इंटू क्यू, जहां पे क्यू कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो आपको पॉजिटिव इंटीजर 2 चाहिए तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 2 1 2। अगर पॉजिटिव इंटीजर 4 चाहिए तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 2 4। अगर पॉजिटिव इंटीजर 10 चाहिए तो हो जाएगी क्यू की वैल्यू 5, क्योंकि 2 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और 2 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर इस फॉर्म 2q के फॉर्म में होगा और हर ऑड इंटीजर 2q+1 के फॉर्म में होगा। अब तुम देखो कोई भी तुमको ऑड इंटीजर चाहिए हो, एक कोई भी ऑड इंटीजर एनी कोई भी, उसको तुम इसी फॉर्म में लिख सकते हो 2q+1 के। जैसे देखो अगर तुमको चाहिए मान लो 11 तो हम क्या लिखेंगे 2 × 5+1, क्यू की वैल्यू आ गई 5, 2q+1 के फॉर्म में आ गया। ऐसे ही अगर हमको लिखना हो मान सपोज करो 13 तो क्या लिख सकते हैं 2 × 6+1। भाई अगर 13 लिखना है तो क्या लिखेंगे 2 × 6+1। अभी किस फॉर्म में है 2 × q+1 के फॉर्म में, यही फॉर्म लिखी है। तो बस हमको ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो अब देखो ये प्रूफ होगा कैसे। तो भाई सबसे पहले तो मान लो लेट एन इंटीजर ए डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। अच्छा देखो अगर ए को 2 डिवाइड करना है तो यूक्लिड थ्योरी क्या कहती है कि ए का जो फॉर्मेट होगा वो 2 × q, भाई q कोई नंबर होगा प्लस r के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। भाई मान लो हमने q = 1 रख दिया और r = 0 रख दिया तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। q = 2 रख दिया, r की वैल्यू 1 रख दी तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे तुम देखो कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर का जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट यही होगा, ठीक है। a = q × 2 + r। इतनी बात समझ में आई। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब समझा सकते हो हमको, इस लाइन का मतलब, इस एक पार्टिकुलर लाइन का मतलब, पार्टिकुलर लाइन का मतलब ये हुआ कि जो ए है वो 2 का एक डिविजिबल है। भाई जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करके लाए हैं, जैसे हमने लिखा है एक नंबर है जिसको हम किसी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, ये तो लिखा है किसी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ए जो है 2 से डिविजिबल भी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। जैसे मान लो 13 आया, 13 हम कैसे लाए, 13 हम लोग बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कठिन है। इस पूरे चैप्टर का सबसे अजीबोगरीब टॉपिक यही है, ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान समझना। अब अगर 13 लिखा है आपके पास तो 13 कैसे आ सकता है, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करके एक ऐड कर दें, आ सकता है। या अगर 10 लिखना है आपको, 10 या 11 तो कैसे लिख सकते हैं, 10 लिखना है 2 का मल्टीप्लाई 5 में करके 0 ऐड कर दें तो भी सेम आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इन बातों से क्या पता चलता है कि 10 हो गया या 13 हो गया, ये दोनों क्या है 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी इनको हम चाहे तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर 3 का मल्टीप्लाई 4 में करने पर 12 आता है तो 12 को हम 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपको रिमाइंडर की रेंज चाहिए होती है। भाई रिमाइंडर तो कितना भी हो सकता है ना, अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर तो कितना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको चाहिए होती है उसकी एक रेंज। अब ये बताओ हमने तुमको भी रिमाइंडर निकालने के लिए क्या बताया था कि किसी भी नंबर का रिमाइंडर उससे कम होता है जिससे डिवाइड करते हैं, बोला था। तो अब ये बताओ क्या ये रिमाइंडर 0 से बड़ा या बराबर, ठीक, और 2 से छोटा हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, तुमसे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। तो यहां पर अगर हम लिखें तो देखो 2 कंडीशन बनती है। पहली क्या, जब r की वैल्यू अगर 0 रख दें, r की वैल्यू तुम जैसे ही इस इक्वेशन में 0 रखोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2q + 0, a की वैल्यू क्या आ गई 2q, आई बात समझ में। और दूसरी कंडीशन
जब r की वैल्यू 1 होगी तब a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगी। अब जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, शो करो कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर का फॉर्म क्या होता है। यहां पे हम लोग क्या लेकर आए और उसके बाद हमसे कह रहा है एवरी और इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। और यहां पर हम क्या लेकर आए 2q प्लस 1, यानी कि अब यहीं पर तुमको पता चल जाता है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो भाई सीधी सीधी बात है वो नंबर होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होकर अगर कुछ भी रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर उसके बाद अगर 0 होगा तो 1 होगा, तो रिमाइंडर में अगर वो 0 या 1 अगर 1 दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा और आई बात समझ में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे इफ a is equals to 2q then the integer is even, and if a is equals to 2q plus 1 then integer is odd। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हैंस ठीक है। अब देखो वो क्वेश्चन में चेंज क्या करेगा, वो क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन को दूसरे स्टेटमेंट में कैसे देगा। सेम क्वेश्चन को दूसरे स्टेटमेंट में लिखने का तरीका है शो दैट एनी नंबर डिविजिबल बाय 3 सॉरी डिविजिबल बाय 2 इज इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1। वहां पे पहले इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा था, अब वो इवन पॉजिटिव इंटीजर की जगह बोलेगा कि शो करो कि 2 के जितने भी डिविजिबल होते हैं वो 2q और 2q प्लस 1 के ही फॉर्मेट में होते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो अगर हम आपको एक क्वेश्चन ड्रॉप कर लेंगे, चलो हम दे रहे हैं क्वेश्चन ये आपको, शो दैट any positive integer which is in the form of 3q comma 3q plus 1 or 3q plus 2 for some integer q। चलो सेम क्वेश्चन है, वहां पे 2 से डिविजिबल था, यहाँ पर q से डिविजिबल है, यहाँ पे ये नहीं होगा। आई बात समझ में, करके देखो। वेरिएशन में ऐसे कोई आंसर तो नहीं आएगा, तो करोगे तो समझ में आएगा। इसका आंसर आएगा वही 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। पहले स्टेप में आपने फॉर्मेट बनाया होगा, लेटर नंबर बी ए विच इज इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस आर बनाया है। उसके बाद उसकी रेंज निकालनी होगी जो कि आई होगी 0 इक्वल टू और ग्रेटर देन आर और स्मॉलर देन 3। आइए उसके बाद पहले आर इक्वल टू 0 रखा होगा, तब ए की वैल्यू हो गई होगी 3q प्लस 3q हो गई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आर इक्वल टू आपने रखा होगा 1, तो ए की वैल्यू हो गई होगी 3q प्लस 1। उसके बाद आर इक्वल टू रखा होगा 2, ठीक है, तो इसमें वैल्यू आ गई होगी 3q प्लस 2, क्लियर। और जब आपने तीनों वैल्यूज रखी तो हमारा फॉर्मेट घूम फिर के सिमिलरली ऐसा ही फॉर्मेट बन गया कि अगर एक 3q ए इज इक्वल टू 3q है एंड ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है एंड ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2 है व्हिच इज इन द फॉर्म व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो मतलब देखो एक चीज समझ लो, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन क्यों मिलेंगे, सारी चैप्टर के साथ ऐसे मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन में कर देगा कि इसका स्क्वायर उसके बराबर है, इसके स्क्वायर को करके सिंप्लीफाई करें, तो डरना नहीं है। सेम क्वेश्चन है, जो एक्स्ट्रा आपको दिखे वो कॉमन करके सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अब वो स्क्वायर वाला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन odd integer is of the form 4q plus 1 for integer q। अच्छा पहले मुझे बताओ कोई और इंटीजर अगर है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। जैसे मैंने बताया ना 2q प्लस 1, तो उसका क्या होगा फॉर्मेट। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या था फॉर्मेट, 1 2q प्लस 1 है ना। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन समझना, इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दो चीजें समझनी जरूरी है जब इसमें स्क्वायर या क्यूब दे दे। पहली चीज आपको यह समझना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे हमें लिखा है 4q प्लस 1 है ना, अब ये 4 किसके स्क्वायर का नंबर है, 2 के स्क्वायर का नंबर है, ठीक। तो जो हमारा इंटीजर होगा वो
टू के मल्टीपल से ही आएगा, क्योंकि टू का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा। सिमिलरली अगर 4 की जगह 25 होता और 9 होता तब भी ऐड क्या होता, तो हम 2 ले लेते हैं। 2 की जगह हम लोग क्या लेते हैं, 2 की जगह हम लोग लेते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है। समझ में आई कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो जो उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर ध्यान से सुनना, जो उसका स्क्वायर है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। भाई 9 देखो, हम तो अगर 9 लिखा होता तो 9 को भी तो ऐसे लिख सकते थे 2 प्लस 1 का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, और उसमें 1 ऐड करते तो 9 हो जाता। लेकिन हम वहां पे दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज कि हमको स्क्वायर दिया गया है क्यूब, दूसरी चीज हमें अगर स्क्वायर दिया गया है तो किसका स्क्वायर है, क्यूब दिया गया है तो किसका क्यूब है। ठीक है, इतना समझ में आई। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक्स, ठीक, लेट एक्स बी एन ऑड इंटीजर, क्योंकि जब मैं रिविजन चला मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जगह दीजिएगा। So let x be an odd integer. अब x अगर ऑड इंटीजर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2q प्लस 1 हो जाएगी। अब अगर x की वैल्यू 2q प्लस 1 हो जाएगी तो हमको क्या कह रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर करो भाई, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे q मत मानो, q की जगह आप लोग मान लो m, क्योंकि अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हमको q के फॉर्म में ही लाना है, तो वो गायब हो जाएगा 2m प्लस 1। q लिखने चाहे m लिखने, बात एक ही होती है। ठीक है, तो हमने q की जगह यहाँ पे m लिखा, क्यों लिखा ये आपको समझ में आएगा, इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में q हमें दिया गया था। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रिटर्न करो, ये क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m होगा। इसको सिंप्लीफाई करो 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 4m निकाल लो, 4m ब्रैकेट में क्या बचेगा, बल्कि 4m भी मत निकालो, केवल 4 कॉमन निकालो, 4 कॉमन निकालोगे तो बचेगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। ठीक है, ये बचेगा। अब जरा वापिस आओ, तुम ये देखो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में m स्क्वायर प्लस m की जगह पे क्या लिखा है ना, तो m स्क्वायर प्लस m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस m की जगह पे हम लोग q मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4q प्लस 1। आई बात समझ में। तो किसी भी ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 4q प्लस 1 के बराबर भी होता है। यहाँ पे जो m है हमारा m, ठीक, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर वाले करने होते हैं, सब लोगे। बस देखो बात समझना, जैसे 4q प्लस 1 है तो हम लोग 4 को कॉमन नहीं ले सकते। अगर यहाँ पर 2 होता 2q मतलब 2q प्लस 1 तो हम लोग 4 से 2 भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो अगर 4q प्लस 1 की जगह हमको दिया होता 2q प्लस 1, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा था 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 लिखा था ना, तो हम लोग इसमें से कॉमन करते हैं 2, ठीक, अंदर बचता 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बचता है। अब इस पूरे को हम लोग मान लेते हैं q, तो ये हो जाता है 2q प्लस 1। आई बात समझ में। तो करना वही है, सबसे पहले 2m प्लस 1 मानेंगे, स्क्वायर कर रहा है स्क्वायर कर दो, क्यूब कर रहा है क्यूब कर दो। फिर जो जिस फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है उसी फॉर्मेट में हम उसमें कॉमन निकालना शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे 4 दिया गया तो हमने स्क्वायर प्लस निकाल लिया, अगर 2 होता तो हम लोग 2 कॉमन करते हैं, 2m स्क्वायर प्लस 2m बचता, और साइड में मेंशन कर देते हैं कि m की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। आई बात समझ में। और बचा हुआ को हम क्यूब सिंप्लीफाई कर देते हैं। आई बात समझ। तो क्वेश्चन भी कर लोगे, क्वेश्चन है show that the square of any positive integer is in the form of 3m, 3m plus 1 for some integer m। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एक चीज तुमको समझा दे रहा है, यहाँ पे क्यू दिया गया था, इंटीजर क्यू दिया गया था, तो हमने m माना था। ठीक है, यहाँ पे m दिया गया, इंटीजर m दिया गया, तो कुछ और मान सकते हो, a b c d e f जो मर्जी है वो मान सकते हो। आई बात समझ में। हाँ तो फटाफट करो। देखो चलो मैं एक कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेंगे कि जो हमारा a है लेटर जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3q के फॉर्म में हो सकता है, 3q प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है, और 3q प्लस 2 के फॉर्म में हो सकता है। भाई इन्हीं तीनों फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि इसके बाद किसी फॉर्म में वो आएगा नहीं, अगर आया तो वो खुद को रिपीट कर देगा। ठीक है, और हमको रिपीट नहीं कराना है, हमको क्या कराना है, हमको ये देखना है कि ये 3 फॉर्म में रहना। बताते ना किसी भी नंबर का जो रिमाइंडर होता है वो उस नंबर से जिससे डिवाइड करो उससे हमेशा एक कम रहेगा। जैसे 3 से डिवाइड करें तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो a की 3 वैल्यूज आ गई।
अब हमसे क्या कह रहा है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव। तो हमने सबसे पहले इन फर्स्ट केस, अब यहाँ पे तो ऐसे करोगे, सबसे पहले करोगे इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या था, जब हमारा ए क्या था 3q के बराबर था, ए किसके बराबर था 3q के बराबर। ठीक है, स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर करोगे तो इधर आ जाएगा 9q स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमको कह रहा है 3 और m के सामने हो, ना तो स्क्वायर है ना ही 9 है, लेकिन यहाँ पे 9 भी है स्क्वायर भी है। सबसे पहले तो हम 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमको 3 चाहिए केवल। अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर। ठीक, अब इस 3q स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ये जो a स्क्वायर की वैल्यू आई है उसको हम लिख सकते हैं 3m, जहां m की वैल्यू हमारी 3q स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी उठाओ सेकंड केस। सेकंड केस में a की वैल्यू थी 3q प्लस 1। अगेन स्क्वायर आप इधर भी करेंगे, स्क्वायर आप इधर भी करेंगे, तो इधर a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q होगा। अब देखो इसको सही से लिखा तो ये लिखा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। 9q स्क्वायर एंड 6q में हम 3 कॉमन कर लें तो इधर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अच्छा, इस पूरे को हम लोग लिखते हैं m, क्या लिखते हैं m। तो a स्क्वायर की अगेन वैल्यू क्या आ गई 3m प्लस 1, जहां m की वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, कंडीशन सेकंड भी हमारी सेटिस्फाइड। नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन हमारी है कि a इज इक्वल टू, इन थर्ड कंडीशन थर्ड a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अगेन स्क्वायर आप इधर करेंगे और इधर ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ठीक है, तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और हमको चाहिए क्या, 3q प्लस 1। ओके, तो देखो हमें 4 तो चाहिए नहीं, हमें दोनों कंडीशन के लिए या तो 3m चाहिए या तो 3m प्लस 1 चाहिए। तो 3m तो आ गया, ठीक है, लेकिन 3m प्लस 1 भी आ गया, और तीसरी कंडीशन भी कहेगी भाई 3q प्लस 2 आ जी, उसमें कैसे बनाएंगे दोनों को। अब यहाँ पे हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते, लेकिन यहाँ पे 4 है, 4 तो कॉमन हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 ये तो लिख सकते हैं। अब इस पूरे में कॉमन हो जाएगा 3, तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 बचेगा। अगेन उसी कंडीशन पे हम आ गए, अब इसको क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जहां पर m की वैल्यू हमारी दी गई है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। आई बात समझ में, तो यहाँ पे हमारी ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अच्छा अब एक चीज समझो यहाँ पे कि हमको यहाँ पे दिए गए थे दो वैल्यूज, ये दी गई थी, और हमने कितने के लिए निकाली, फर्स्ट केस ये रहा, फर्स्ट केस ये रहा, सेकंड केस ये रहा, थर्ड केस। ऐसा क्यों किया बता सकते हो। इसलिए देखो जितने भी पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं, ठीक है, अगर एक पॉसिबल रिमाइंडर है, दो पॉसिबल रिमाइंडर है, तीन, यहाँ पे कितने पॉसिबल रिमाइंडर है, तीन थे, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 2। तो तीन पॉसिबल रिमाइंडर थे, तो तीन केसेस बने, और तीन केसेस बने इसलिए हम लोगों ने तीनों केसेस को सॉल्व किया। भले में हमको दो कंडीशन है, हमको उन्हीं दो कंडीशन में लाल आके शो करना है बार बार। ठीक है, अगर हमको दो कंडीशन रहा, तो हम सिंप्लीफाई करके बैठेंगे तो वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो हमारी बन रही है, रिमाइंडर की कंडीशन। आई बात समझ में, तो इस वाली एक्सरसाइज को आप बुक से लगाएंगे, सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम पर खास कर लगाना, ठीक है, और जो ना आए वो हम आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ओके बेटा, गुड बाय।